भगवत प्राप्ति तब होती है जब विशुद्ध धर्म जीवन में आता है। और प्रायः हम धर्म के विपरीत आचरण करके भगवान को पाना चाहते हैं। आजकल लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा हो रही है। लोग जाते हैं घूमने के लिए, लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं। अब चाट पकौड़ी भी खा रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी झुला रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या ऐसे भगवान की पूजा होए? एक माता को तो हमने देखा कि लड्डू गोपाल बगल में हाथ में रखे हैं और एक हाथ से महाराज गोलगप्पा खा रही है, तो सारो रस भगवान के सर पर ही चूर हो है। बताओ ये कोई भक्ति है क्या महाराज? सुनने में आया कि जूते की जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां पर भी लड्डू गोपाल देखे गए। क्या विचित्र स्थिति हो गई है। अरे यद्यपि आप भगवान को बाल मानते हो, पर ये भी तो देखो बाल कौन है। बाल साधारण बालक नहीं है, बाल गोपाल है, साक्षात अखिल जगत का हेतु है। उसकी उनकी प्रसन्नता के लिए आप चाट पकौड़ी खाना नहीं छोड़ सकते क्या? अगर इतनी भक्ति करनी है तो। दूसरी बात, कुछ लोग जब श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, तो नित्य प्रति महाराज वीडियो बना बना करके वायरल करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी पे ध्यान कम होता है, वीडियो पर ज्यादा ध्यान होता है। क्या ये भक्ति है? विचार करो। धर्म साधना ये गुप्त है, गुप्त ही रहने चाहिए। ठीक है, आप वीडियो बनाना चाहते कभी एक दिन बना लिया, पर नियम ही बन गया हर दिन वीडियो बनाने का, तो क्या डेली सेवा ढंग से हो पाएगी? मोबाइल पर ज्यादा ध्यान है कि कैसो बन रहा है, कैसी रील बन रही है, कैसी नाई बन रही है, उस पर ही विशेष ध्यान। अच्छा, एक और विडंबना कि हमारा जो मोबाइल है वो हर जगह हमारे साथ रहता है, सोते पीते खाते नहाते धोते। और यहाँ तक महाराज हाथ कैसे हैं, अशुद्ध हैं, उस स्थिति में भी मोबाइल हमारे पास होता है। और वही मोबाइल ठाकुर जी के दरबार में भी। अब ठाकुर जी को भी पकड़ रहे हैं, मोबाइल को भी पकड़ रहे हैं, तो बताओ कहाँ शुद्धि रही? जब तक विशुद्ध धर्म जीवन में नहीं आएगा भगवत प्राप्ति असंभव है। कोई कितना ही कहे कि हमारे लड्डू गोपाल ने दूध पी लियो, खाको दूध पी लियो तुम्हारो, भूखे पड़े हमारे गोपाल। अरे जो सब छोड़ करके ठाकुर जी की ओर जाता है, फिर ठाकुर जी सब छोड़ के तब उसके पास आते हैं। तुम तो सब पकड़े बैठे हो, तो ठाकुर जी क्या फालतू में बैठे हैं? इसलिए बहुत विचारणीय। भगवान को घर में पधराओ तो धर्म युक्त भक्ति होनी चाहिए। जब मंदिर में जाओ तो मोबाइल बिल्कुल अलग। अगर भजन भी चलाना हो तो बाहर चला लो, पर देवालय में बिल्कुल नहीं। उस समय सिर्फ भगवत सेवा और कुछ नहीं। और हम सारे काम करते हैं महाराज, फिर कहते हैं अरे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। वाह, तेरा भाव सबरी से भी बड़ा हो गया क्या? तेरा भाव मीरा से भी बड़ा हो गया क्या कि भगवान सब कुछ पालेंगे? नहीं भैया। इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो और विडंबना कर दी, ठाकुर जी को अपने साथ सुलाना चालू कर दिया। अब तुम कैसे सो रहे हो? बच्चे भी तुम्हारे संग में सो रहे हैं, स्वामी भी तुम्हारे संग में सो रहे हैं, लड्डू गोपाल भी रात में दब गए, तुमको क्या पता चल रहा हो कि ठाकुर जी दब गए? तो ऐसे नहीं, ठाकुर जी का एक अलग से मंदिर बनाओ, उसको सजाओ। घर से जब निकलो तो ठाकुर जी से आज्ञा लेके निकलो। घर में आओ तो ठाकुर जी को प्रणाम करके आओ। कहीं जाना है तो ठाकुर जी से विनती करके जाओ। अगर कहीं जाना पड़ा ठाकुर जी अकेले, तो उनकी व्यवस्था करके जाओ, जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। ऐसे होती है भगवत सेवा। ये नहीं कि हम संसार भी ना छोड़े, ठाकुर जी को भी पकड़े रहे, तब ठाकुर जी नहीं मिलते।